सॉरी सॉरी सॉरी। ये टाइम है आपके आने का। वो सर एक्चुअली बाहर है ना। अरे बाहर बारिश बहुत है सर, ऑटो टैक्सी आसानी से मिलती नहीं है। ऐसे में बेचारी तारिका जी इतनी मुसीबत से यहाँ पर आई हैं और आप उन्हें डांट रहे हैं। ओह अच्छा अच्छा, तो आपको तारिका जी से इतनी हमदर्दी है तो आप एक काम कीजिए, तारिका को लाने ले जाने की जिम्मेदारी ले लीजिए ना। हाँ आप कह दें तो कर देंगे ये भी। कब छे, शक्ल देखो इनकी। क्या सालुंखे, मंजू के साथ जो आदमी था उसके बारे में बता। मंजू के साथ जो दूसरा आदमी खून में शामिल था, उस आदमी का रंग गोरा होगा, मतलब उसकी स्किन फेयर होगी। डॉक्टर साहब आपको ये कैसे पता चला कि वो आदमी गोरा था या काला था? विशाल की उंगलियों के नाखूनों में मुझे चमड़ी का टुकड़ा मिला है। उस चमड़ी के टुकड़े का रंग साफ। जब विशाल ने उस आदमी को खरोंचा होगा तो चमड़ी का टुकड़ा उसके नाखूनों में आया होगा। इसका मतलब खूनी का रंग साफ। सालुंखे, खून कितने बजे हुआ होगा? रात को लगभग 10 बजे। रात को 10 बजे के आसपास। तो फिर खून होने के बाद मंजू और वो आदमी गए कैसे होंगे? अरे सुनो भाई साहब। हाँ साहब। कल रात आपने यहाँ पे किसी ऐसी औरत को देखा जिसकी हाइट करीबन 5-5.25 फीट रही होगी और साड़ी पहनी थी उसने। रात 10-10:15 बजे की बात है। उसके साथ में एक बच्चा भी था। औरत बच्चा, हाँ याद आया साहब। एक औरत को मैंने छोड़ा तो था, वो इस गली से बाहर आई थी और मेरे ही ऑटो में बैठी थी, लेकिन तब बच्चा नहीं था उसके पास। बच्चा किसी आदमी के साथ बैठा था दूसरे ऑटो में। आदमी? वो देखने में गोरा था क्या? साहब अब इतना याद नहीं मुझे। उस औरत को छोड़ा कहाँ पे था तुमने? साहब उस औरत को काली नगर जाना था और मैंने उसे वहीं उतार दिया था। ठीक है, एक काम करो, जहाँ पे तुमने उस औरत को छोड़ा था ना, हमें वहाँ पहुँचा दो, ठीक है? चलिए साहब। साहब यहीं पे छोड़ा था मैंने उसको और वो यहीं से आगे गई थी। एक्सक्यूज मी। हाँ साहब। आप किसी मंजू नाम की औरत को जानती हैं? दूसरों के घरों में काम करती है और कल रात यहाँ पे 10-10:30 बजे आई है किसी ऑटो में। मंजू? हाँ। मंजू को तो जानते हैं रमेश साहब, कल आई थी इधर, दिन में आई थी। दिन में? हाँ साहब, वो दिन में उर्मिला को मिलने आई थी। और साहब उर्मिला कल रात को आई थी। जिसे हम मंजू समझ रहे हैं, कहीं वो उर्मिला तो नहीं? उर्मिला कहाँ रहती है आप जानती हैं? उर्मिला ये के सब मेरे सामने रहती है। मंजू और उर्मिला एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानती है साहब। और उर्मिला है ना, आजकल बहुत परेशान रहती है अपने बच्चे के लिए। क्यों? क्या हुआ उसके बच्चे को? वो उसका बच्चा राजू है ना, कई दिनों से गायब है साहब। ओह, ये इनके घर पे ताला लगा हुआ है। कहाँ गई है? वो मेरे को नहीं मालूम है साहब। ठीक है, थैंक यू। इस विशाल के घर पे फिर से जाते हैं। ठीक है, आप रेडी? तुमको और श्रेया को जरा काली नगर आना होगा अभी। अगर बच्चा यहाँ पे था तो गायब कहाँ हो गया? पूरा घर छान मारते हैं। पूर्वी,
विशाल ने अपने घर के अंदर ये खुफिया बेसमेंट क्यों बनवाया होगा? सर ये देखिए, यहाँ पर तो बच्चों के खिलौने और कपड़े भी हैं। बच्ची के कपड़े? ये देखो। सर लेकिन बच्चों को यहाँ किस लिए रखा गया होगा, वो भी इस तरह छुपा कर? मानसी, विशाल की पत्नी, उसे जरूर पता होगा क्या चल रहा है यहाँ पे। वाओ! ओह माय गॉड सर, क्या स्किन है आपकी! आई मीन कितनी ग्लो कर रही है। वैसे आपको ब्यूटी टिप्स की कोई जरूरत तो नहीं है, लेकिन मैं आपकी स्किन को और भी ज्यादा सुंदर बना सकती हूँ। बस एक बार आपको मुझसे फेशियल करवाना पड़ेगा। आप कौन है? मैं मानसी ब्यूटिशियन, विशाल की वाइफ। अच्छा, आप लोगों ने तो मुझे कॉल करके बुलाया था। देखिए, आप ये ब्यूटी टिप्स बाद में दीजिएगा। You know what? मैं आपको 1 हफ्ते में गोरा बना सकती हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं और हैंडसम बनने के लिए क्या कर सकता हूँ? सॉरी, आपका कुछ नहीं हो सकता। हमने आपको यहाँ पे ब्यूटी टिप्स देने के लिए नहीं बुलाया। आपके पति विशाल अपने घर के बेसमेंट में बच्चों को क्यों रखते थे? हाँ? What? कौन सा बेसमेंट? कौन सा बच्चा? आप और विशाल जिस घर में रहते थे, वहाँ पे हमें एक सीक्रेट बेसमेंट मिला है, जहाँ पे वो बच्चों को छुपा के रखता था। Really? लेकिन सर उस घर में मैंने आज तक किसी कोई बेसमेंट को नहीं देखा। ये बच्चों के बारे में तो मैं पहली बार सुन रही। रहा सवाल विशाल का, तो वो तो 1 नंबर का घटिया इंसान है। घटिया? So you know what? विशाल बहुत पैसे कमाता था, लेकिन मेरे से और किसी को भी नहीं पता कि वो इतने सारे पैसे कहाँ से लाता था। कहाँ से लाता था? सर पता है, विशाल ना होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स में घूमता था, वो भी अलग अलग लड़कियों के साथ, और ढेर सारा पैसा लाता था। छी। अच्छा। और इसी वजह से मैं उसे डिवोर्स देना चाहती थी, और सबूत इकट्ठा करने के लिए मैं उसके पीछे पीछे भी घूमती थी। इस बात का कोई सबूत है आपके पास? सबूत है ना? ये बच्चों को बेसमेंट में छुपा के रखना और इस विशाल का अलग अलग लड़कियों से मिलना, करता क्या होगा ये विशाल? पालक ले लो, पालक ले लो भाई साहब। बहुत रात हो गई श्रेया, मुझे तो नींद आ रही है। ठीक है सर, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। हे भगवान, कब उर्मिला आएगी? इन मच्छरों से कब छुटकारा मिलेगा? एक्सक्यूज मी, सुनो जरा। जी साहब। ये फोटो देखो, इस औरत को पहचानते हो? हाँ साहब, ये लड़की अक्सर यहाँ आती रहती है। आज आई है? आज सर वो देखो आ रही है। अरे आप लोगों को दिखाई नहीं देता, मैं यहाँ पर पहले से बैठी हूँ।
देखिए यहाँ पे काफी जगह है, आप कहीं और जाके बैठ जाइए। हम लोग बिल्कुल सही जगह बैठे हैं। चुपचाप बैठी रहे, वरना वरना क्या? सीआईडी। समझदार। हाँ सर, मैं विशाल के लिए काम करती थी। कैसा काम? सर वो विशाल बच्चों की खरीद फरोख्त करता था। मतलब चाइल्ड ट्रैफिकिंग करते थे तुम सब? हाँ? जी सर। पूरी बात बताओ। सर वो हम 3 लड़कियां हैं। पहले हम घूम घूम कर पता करते हैं। क्या क्या पता करते हो? हम अलग अलग जगह जाकर छोटे छोटे बच्चों पर नजर रखते हैं, उनके बारे में पता करते हैं। अगर उनके माँ बाप गरीब हुए तो हम उन्हें पैसे देके उनके बच्चे खरीद लेते हैं। और ज्यादातर हम बच्चों को किडनैप करते हैं, फिर उन बच्चों को हम विशाल को सौंप देते हैं। सर ये तुम्हारे चेहरे का नक्शा इसी चक्कर में बिगड़ा? जी मैडम, वो कुछ टाइम पहले कालीनगर चौक से एक बच्चा उठाया था। जिसका बच्चा था उस औरत को मुझ पर शक हो गया। उसने चिल्ला चिल्लाकर सारे चौल वालों को इकट्ठा कर लिया और विशाल के अलावा और कौन कौन शामिल है इसमें? सर वो अमित। अमित? कौन कौन अमित? अमित हमारे साथ इस धंधे में काफी समय से है। कहाँ मिलेगा ये? मुझे उसका घर तो नहीं मालूम, लेकिन वो मुझे मिलने के लिए आदर्श नगर बुलाता है। और हाँ सर, वो अक्सर सफेद रंग की गाड़ी से आता है। सफेद का? नंबर याद है? मुझे नंबर तो याद नहीं है। नंबर याद नहीं है? उसके बारे में कुछ बताओ, कैसा दिखता है? जी हाँ सर, अमित देखने में गोरा है, दुबला पतला सा है। गोरा? स्केच बनवाओ उसका जरा। भाजी ले लो, भाजी ले लो। पालक 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 बिस्किट 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 पालक पालक अच्छे पालक। ये उर्मिला हाँ कविता, कहाँ थी रात भर तू? मैं बाद में बताती हूँ। अरे मेरी सुन तो पहले। कविता मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बताती हूँ बाद में। बात अरे अरे लेकिन सुन तो सही तू। उर्मिला जी? जी, आप लोग कौन? हम लोग सीआईडी से हैं। क्या हुआ साहब? आप ये बताइए, ये मंजू आपसे क्यों मिलने आई थी? साहब वो मेरे बेटे राजू के बारे में बताने आई थी साहब। क्या हुआ? मैंने तुम्हारे बेटे राजू को देखा है। मंजू विशाल के यहाँ काम करती थी। उसने जब राजू की हालत के बारे में बताया तो मैं विशाल के घर अपने बेटे को लेने चली गई साहब। आपका बेटा कैसे किडनैप हुआ था? किडनैप? नहीं साहब, वो किडनैप नहीं हुआ था साहब। कोई संस्था वाली आई थी, उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़वाएंगे। मेरी हिम्मत मारी गई थी जो उनकी बातों में आ गई और खुद अपने राजू को उन्हें दे दिया साहब। और इस काम के लिए साहब उन्होंने कुछ पैसे भी दिए थे। तो आप गई थी राजू को लेने के विशाल के घर पे? हाँ साहब। और वहां जाके तुमने विशाल का खून कर दिया। साहब मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था वो मर जाएगा, मुझे नहीं पता था। तब बताओ क्या हुआ था वहां पर? साहब मैं अपने राजू को लिया, जैसे उस घर से निकलने लगी तभी विशाल वहां आ गया। इतनी हिम्मत तू यहाँ तक आ गई? हाँ, मैं अपने बच्चे को इस नर्क से निकालने आई हूँ और मैं इसे निकाल के रहूंगी। मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। तू इधर क्या कर रहे हो? देख उर्मिला,
तू अगर अपनी कभी यहाँ से नहीं गई ना तो मैं तेरी आंखों के सामने तेरे बच्चे को मार डालूंगा। नहीं विशाल नहीं, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। विशाल मेरे बच्चे को वापस दे दो, नहीं तो क्या तो मुझे धमकी देती है? वो मेरे बच्चे को जान से मारने की धमकी दे रहा था। मैंने फूलदान उठाया, उसके सर पे चोट से दे मारा। नीचे गिर गया था और मैं अपने राजू को लेके वहां से भाग गई। तो तुमने विशाल को नहीं मारा? लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रही है, जब तुम्हारा बेटा राजू तुम्हें विशाल के पास से मिल गया तो फिर वो दोबारा गुंडों के हाथ में कैसे पहुंच गया? हाँ? साहब मैं जब अपने राजू को लेके विशाल के घर से निकली तो क्यों? किधर चली? हाँ? मेरे लिए मेरे बच्चे की जान सबसे कीमती है साहब। मैं क्या करती? मेरे राजू को ले गए साहब, ले गए। देखिए आप हौसला मत हारिए, हम आपके राजू को जल्दी ले आएंगे। इस आदमी को पहचानते हो? अमित नाम है इसका। नो हेल्प, नो हेल्प। मैं अपने पैर पे खड़ा हो सकता हूँ। साहब आप एक काम करो, यहाँ सामने में एक बंगला है, वहाँ जाके पता लगाओ, वो सब बता देंगे। आप ठीक है, ठीक है। बैठ जाओ, ये लो। जी कहिए। अमित है घर पे? जी नहीं, वो तो नहीं है। कहाँ गए? पता नहीं। आप? मैं उनकी पत्नी हूँ। और आप लोग? हम लोग सीआईडी से। हमें आपके घर की तलाशी लेनी। अरे नहीं, आप लोग ऐसे नहीं कर सकते। अगर उन्होंने मुझे पराये मर्दों के साथ बात करते देखा ना तो बहुत डांटेंगे। मैडम, हमें अपना काम करने दीजिए, आप साइड में हो जाइए। अरे अरे रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकते। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, मैडम आप समझाइए ना। भाई साहब रुकिए। भाई साहब, अरे भाई साहब, मेरे पति आएंगे ना तो मुझे बहुत मारेंगे। मैडम कम से कम आप तो समझाइए इन्हें। ये औरतों के विग, पेंसिल हिल वाली सैंडल है, ये इतने मॉडर्न कपड़े। ये अमित की बीवी तो इतने बड़ा घूंघट वाली है, ये पहनती होगी क्या ये सब? ये विग, ये मॉडर्न कपड़े, ये सब किसके हैं? जी वो तो मैं कभी कभी उनके लिए बस। क्यों, क्या हुआ? आप जरा अपना घूंघट हटाएंगे? हे भगवान, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं पराये मर्दों के सामने अपना घूंघट नहीं उठा सकती। मैं तो औरत हूँ, मुझे दिखा दीजिए अपना चेहरा। नहीं। अरे नहीं।
तो मर चुका है, किसी ने गोली मारी है इसे। कार चेक करो। ये देखो, गाल पे खरोच के निशान, विशाल के नाखून कहीं होंगे। यही है वो गोरा आदमी अमित जिसने विशाल का खून किया, अब खुद मारा गया। सर, हाँ? सर ये देखिए। कोई राजू तो नहीं है इसमें, या फिर कोई और बच्चा? मैडम, 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 आप ठीक हैं? होश में आइए। ठीक है आप? हाँ, मैं ठीक हूँ। आप है कौन? मैं मंजू हूँ। मंजू। राजू कहाँ है? राजू, मुझे पता नहीं। वो लोग राजू को लेके गए हैं। मैं बचाने गई थी तो उन्होंने मुझे बांध के यहाँ डाल दिया। तो फिर राजू है कहाँ? इनको अंदर ले जाओ। पंकज, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। जी हाँ, ये सैंडविच रेस्टोरेंट के इतने सारे बिल्स मलाड से यहाँ पे खाना मंगवाता था। अरे वो मैनेजर, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, सर यहाँ पे कोई काम मिलेगा सर? सर मुझे इंटर्नशिप करना है सर। सर मैं फ्री में काम करूंगा सर। मैंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी किया हुआ है सर। यहाँ पे डिलीवरी बॉय बना दीजिए सर, प्लीज सर, आई रिक्वेस्ट यू सर। इतनी पढ़ाई करके डिलीवरी बॉय का काम करोगे तुम? ठीक है, थैंक यू सर। हेलो सर, सर 2-3 घर हैं जिन्होंने वो सैंडविचेस मंगाए जिसका बिल हमें अमित की गाड़ी में मिला है सर। सर एक बंगला है सर जो बहुत ही सुनसान जगह, बहुत सिक्लूडेड है, आसपास कुछ भी नहीं है। वहाँ पे ये सैंडविचेस रेगुलरली डिलीवर हुए हैं सर। वही जगह लगती है, एड्रेस देना उसका जरा। ओके, तेरा नंबर ना। एक काम करो, मैं उस एड्रेस से ऑर्डर करता हूँ, तुम डिलीवरी लेके वहाँ पहुँचो। ओके? यस सर, यस सर। हेलो, हाँ कहिए। 4 सैंडविच, एड्रेस? हाँ 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 हाँ, आ जाएगा, जल्दी भेज रहा हूँ। हाँ सुनो बेटा, सर मैं जाता हूँ सर, फ्री में डिलीवरी। हाँ हाँ जाओ, लेकिन डिलीवरी जल्दी करना। yes. हाँ जाओ। गुड मॉर्निंग सर, मैं सैंडविच लाया हूँ आपके लिए। आप लोगों ने मंगाया था ना? हमने कोई सैंडविच नहीं मंगाया था। अरे तो किसी और ने मंगाया होगा। एक मिनट, किसी ने नहीं मंगाया था। चलो जाओ यहाँ से। वो आ गया है तो खाना तो पड़ेगा। अगर बच्चे की जान की सलामती चाहते हो तो रुक जाओ। राजू अभी भी यही है, इसका मतलब डील नहीं हुई है। अच्छा बैठो बैठो बैठो, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, घबराओ नहीं। कौन है इन सबके पीछे? हमें कुछ नहीं पता,
हमें जो बताया जाता है हम वही करते हैं। अच्छा, हम आपको आपकी मम्मी के पास ले जाने आए। सच में अंकल, आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा बेटा, आपसे एक बात पूछनी। सर मैंने आपको बताया ना, हमारे पास सिर्फ चाबी रहती थी, फिर हमें यहाँ क्यों लाया गया? क्योंकि खूनी तुम में से ही कोई एक है। हम में से कोई एक? ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सब के पास विशाल को मारने के लिए कोई ना कोई वजह है। क्यों मानसी जी? वजह? नो 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 नो, मेरे पास कोई वजह नहीं। वो तो बस विशाल मुझे तलाक देना चाहता था और मैं उसका भांडा फोड़ना चाहती थी, दैट्स इट। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसीलिए सबूत इकट्ठा कर रही थी तुम विशाल के खिलाफ? उसका पैसा ऐंठना चाहती थी ना तुम, और जब पैसा नहीं मिला तो खून कर दिया उसका। What? खून? नो 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 नो, मैंने उसका कोई खून नहीं किया। ये सब झूठ है, ये सब गलत है। उर्मिला जी, आपने हमें कहानी सुनाई, हमने वो कहानी मान ली, लेकिन आपने हमसे झूठ बोला कि वहां पर आप अकेली थी, जबकि आपके साथ एक और आदमी था। जब अपने बेटे को बचाने की कोशिश में आपने विशाल का खून कर दिया। नहीं साहब, ये झूठ है, मैं सच्ची बोली आपको। साहब मुझे नहीं पता विशाल का खून किसने किया है, मैं बस वहां अपने बच्चे को बचाने गई थी साहब, बस। और मंजू, तुम तो विशाल से नफरत करती थी। तुम्हारा पेमेंट जो काटा था उसने, इसलिए उसके घर की डुप्लीकेट चाबी बनाकर खून कर दिया उसका। नहीं मैडम, आईची शपथ, मैंने नहीं मारा विशाल साहब को। वो चाबी तो मैंने उर्मिला को देने के लिए बनाई थी। अच्छा तो चलो, सबने तो अपनी अपनी सफाई दे दी। अब बच्ची भाभी जी, आपका क्या कहना है? हा? वैसे आप भी विशाल जी के बारे में इतना सब कुछ जानते हैं कि उनकी बीवी वो भी नहीं जानती है ना? तो क्या, जरा बताइए ना हमें, क्या रिश्ता था आपका और विशाल जी का? सर आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने आपको बताया ना सर, विशाल जी हमारे बहुत अच्छे पड़ोसी थे। सर मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खा सकती हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया। शोना, बोलो ना। हाँ शोना जी बोलिए। आप तो एकदम चुप हो गए हैं, कुछ बोलिए। हाँ बोलता हूँ ना, ये ठीक कह रही है शोना, हम लोग तो सिर्फ अच्छे पड़ोसी थे। अच्छे पड़ोसी थे तुम, तो फिर बताइए ललित जी, कौन खून कर सकता है इनमें से? हाँ ये मंजू होगी, बच्चे को लेने गई थी और विशाल को मार दिया। अच्छा, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता। विशाल का खून किया नहीं है, करवाया गया है। मालूम है किसने करवाया? क्या पूछना है अंकल? ये बताओ कि जब आप विशाल के घर पर थे, तभी वहां पर आपने किसी और को देखा उसके साथ? हाँ। आप पहचानते हो उसे? हाँ। तुमने? मैंने विशाल का खून करवाया अमित से। मैंने पैसों के लिए बच्चों को बेचा, मुझे पैसे कमाने थे। पैसे कमाने थे तो कुछ भी करेगा। छोटे छोटे मासूम बच्चों को उनके माँ बाप से दूर रखा तुमने, पैसों के लिए इतना घिनौना काम किया। और जब मंजू ने राजू को पहचान लिया तो तुमने मंजू को भी मारने की कोशिश की ताकि वो तुम्हारे बारे में किसी को ना बताए। कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा। जेल की सलाखों के पीछे सड़ते बैठना, तब तक फांसी का ऑर्डर तो आ ही जाएगा। अपने आसपास हो रहे अपराध और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना बहुत बहादुरी का काम होता है, और ये बहादुरी मंजू तुमने दिखाई, जिसकी वजह से राजू की जान बच गई।
भी एक दिन दया अंकल जैसा बनूंगा और सबकी मदद करूंगा। दया अंकल, प्रॉमिस कीजिए कि आप मुझे मिलने आते रहेंगे। अरे हाँ बेटा, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे, मैं मिलने आता रहूंगा। यार राजू, तुम तो बड़े ही बहादुर निकले यार, गुंडों के साथ रह के बिल्कुल डरे नहीं। जो बच्चा दया का दोस्त होता है कभी नहीं डरता है।